विश्वास रख, तुझे तेरे सोच से भी ज्यादा मिलेगा। बस तू राम राम बोल। मेरे पास कोई सिद्धियां नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के अकबरपुर नामक एक छोटे से गांव में जमींदार परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। महाराज जी बाल अवस्था में ही घर छोड़कर तपस्या के लिए निकल गए थे। काफी जगह घूमने के बाद महाराज जी गुजरात के वावनिया नामक एक गांव में जाकर तालाब में घंटों तपस्या करने लगे। वहां लोग उन्हें तलैया वाले बाबा के नाम से जानने लगे। वावनिया में महाराज जी ने पहली बार हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की। कहते हैं कि तपस्या करके महाराज जी ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी, जिनमें अन्नपूर्णा और अनीमा सिद्धि भी शामिल है। और लोग ऐसा मानते हैं कि 17 वर्ष की उम्र में ही महाराज जी को पूर्ण ज्ञान हो गया था। एक बार नीम करोड़ी गांव के पास महाराज जी को बिना टिकट के ट्रेन में फर्स्ट डिब्बे में बैठा देख टीटी ने महाराज जी को नीचे उतरने को कह दिया। महाराज जी नीचे उतरकर पेड़ के छांव में जाकर बैठ गए। ट्रेन को आगे चलाया जाने लगा, लेकिन ट्रेन चली नहीं। अधिकारी आए, बहुत कोशिश की लेकिन ट्रेन एक कदम भी आगे नहीं चली। नया इंजन लाया गया, उससे सेट किया गया, लेकिन ट्रेन फिर भी नहीं चली। वहां के मजिस्ट्रेट महाराज जी को जानते थे और जैसे मजिस्ट्रेट को पता चला, वो तुरंत अधिकारी को यह सलाह दिया कि जाकर महाराज जी से प्रार्थना करके ट्रेन में वापस बैठाए। जब लोग महाराज जी के पास फल और मिठाई लेकर पहुंचे तो महाराज जी ने कहा कि अगर सरकार उस गांव के लिए एक नया स्टेशन बनाएगी और अगर रेलवे हमेशा साधुओं की आदर करेगा तभी मैं वापस जाऊंगा। आश्वासन मिलने और महाराज जी के ट्रेन में चढ़ने के बाद ट्रेन तुरंत चल दी। कुछ ही दिनों के बाद सरकार ने वहां पे एक स्टेशन बनवाया और इस घटना के बाद महाराज जी को लोग नीम करोड़ी बाबा के नाम से जानने लगे। एक बार एक छोटी बच्ची घर के छज्जे से गिर गई। घर वालों ने जाकर देखा तो वो बेजान जमीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन हड्डी पसली बिल्कुल सलामत थी। कुछ देर बाद वो उठी और हंसने लगी। बात डॉक्टरों के समझ से बाहर की थी। एक दिन महाराज जी बच्ची के परिवार वालों से मिलने उनके घर आए तो वे बोले, तुम चिंतित थे, लेकिन तुम ये भूल गए थे कि तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है। बच्ची जमीन पर नहीं, मेरी गोद में गिरी थी। सुंबारी बाबा एक महान संत थे और गुफाओं में ही रहा करते थे। एक दिन महाराज जी गुफा देखने के लिए गए। वे सड़क के इस तरफ ही अपने भक्तों की टोली को छोड़ वे पुल पार करके गुफा देखने के लिए चले गए। 4-5 घंटे बाद जब वे गुफा से वापस आए तो वे बोले, मुझे यहाँ पे एक आवाज़ सुनाई दे रही है और हम यहाँ एक मंदिर बनाएंगे। ये वही स्थान है जहाँ आज कैंची आश्रम स्थित है और बाबा की दिव्य आत्माओं की उपस्थिति आज भी एहसास दिलाती है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में सीताराम लिखिएगा। एक बार वृंदावन के आश्रम में महाराज जी ने एक पुजारी को नियुक्त किया। पुजारी की जात थोड़ी सी नीचे थी। बिना इससे गौर किए हुए उन्होंने उसे एज अ पुजारी नियुक्त कर दिया। आश्रम में एक युवा थे। उन्हें जब बात ये पता चली कि उनकी जात थोड़ी सी नीचे है या फिर क्या है, सो दैट उन्होंने उन्हें बुलाया आश्रम में, पुजारी को, और उनसे बातें करने लगे। उनसे पूछने लगे कि तुम्हारी जात क्या है, ये क्या है। उस वक्त नीम करोली बाबा उन्हें नियुक्त करके और चले गए थे। लेकिन जब ये बातें पूछी जा रही थी, वो युवक आश्रम में जब पूछ रहे थे पुजारी से कि तुम्हारी जात क्या है, ये सारी चीजें, तब उसी वक्त नीम करोली बाबा आ पहुंचे। जैसे नीम करोली बाबा पहुंचे, उस युवक को नीम करोली बाबा ने बोला, तुम क्या कर रहे हो? तुम इससे जात पूछ रहे हो? तुम इतना बताओ कि तुम्हें क्या गीता पता है? गीता का अध्याय पता है तुम्हें? वो युवक कहता है नहीं। नीम करोली बाबा कहते हैं, तुम्हें नहीं पता? इस पुजारी को पूरा गीता कंठस्थ याद है, संपूर्ण श्लोक संस्कृत पूरा याद है इसे। युवक कहता है कि अच्छा याद है, तो चलिए सुनाओ। 11वां और 12वां अध्याय सुनाओ गीता का। नीम करोली बाबा जाते हैं उस पुजारी के पास और उनका जो कंबल रहता है वो उस पुजारी के सर पे ऐसे रख देते हैं और हाथ से 3-4 बार ऐसे करके मारते हैं। उनका एक आदत है ना ऐसे करके मारने का, वो 3-4 बार ऐसे करके मारते हैं। उसके बाद सर पे मारते हैं। उसके बाद वो पुजारी तोता की तरह 11वां और 12वां अध्याय, जो कभी वो पुजारी कभी जानता ही नहीं था, संस्कृत कुछ नहीं जानता था, वो 11वां और 12वां अध्याय संस्कृत में बोलना स्टार्ट कर दिया उसने, फुल संस्कृत। आज तक उस पुजारी ने कुछ पढ़ा ही नहीं था, उसे कुछ ज्ञान ही नहीं था, लेकिन फिर भी महाराज जी की कृपा से उसे सब याद हो गया और पूरा 18 अध्याय, गीता का 18 अध्याय उसे याद हो गया।
तो ये कृपा थी महाराज जी की। वृंदावन के मंदिर के लिए जब हनुमान जी की मूर्ति आई तो भक्तों ने महाराज जी के आने से पहले उसे खोल लिया। खोलने पर मूर्ति टूटी हुई निकली। यह सोचकर कि महाराज जी को जब पता चलेगा कि उनकी अनुपस्थिति में इस मूर्ति को खोला गया था, भक्तों ने क्या किया, उस मूर्ति को फिर से बांध करके रख दिया। बट जब महाराज जी आए और मूर्ति को खोलने के लिए कहा, तब सभी भक्त डर गए। बट महाराज जी के सामने मूर्ति खोलने पर वो सही सलामत पाई गई। जिस दिन कानपुर स्थित पनकी में मंदिर का उद्घाटन होना था, उस दिन महाराज जी ने प्रयागराज में एक भक्त से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं आराम करूंगा, और उसे आदेश दिया कि वह किसी को इस कमरे में न आने दे। यह कहकर महाराज जी कंबल ओढ़कर लेट गए और भक्त ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अगले दिन जब कुछ भक्त पनकी से प्रसाद लेकर आए तो उन्होंने बताया कि महाराज जी उद्घाटन के लिए आए थे और सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। जिस भक्त ने कमरे को बाहर से बंद किया था, उसे विश्वास नहीं हुआ कि महाराज जी एक ही समय पे दो जगह उपस्थित हो सकते हैं। जो योगी हमेशा विचरण करते थे तथा जो पानी हमेशा बहता रहता है, उसे कभी कोई मैल, कोई गंदगी नहीं छू पाती। मैं पहले बहुत चलता था, मैं फिर चलूंगा, मैं फिर चलूंगा। एक बार एक सेवक को महाराज जी के दर्शन शिव जी के रूप में हुए। नीम करोड़ी में महाराज जी का एक अनन्य भक्त रोज उनके दर्शन करने आता था। एक दिन वो गलती से महाराज जी की बिना आज्ञा लिए हुए गुफा में घुस गया। उसने महाराज जी को समाधि में पाया और देखा कि उनका शरीर पूरे लंबे लंबे सांपों से लिपटा हुआ था। महाराज जी को इस रूप में देखकर सेवक वहाँ बेहोश होकर गिर गया और फिर महाराज जी के स्पर्श से ही ठीक हुआ। एक बार कुछ नेता महाराज जी को ढूंढते ही ढूंढते आए। महाराज जी को ये बात पहले से ही पता था। इसी वजह से वे एक भक्त को पकड़े और देवी मंदिर में जाकर बैठ गए। नेताओं की टोली देवी मंदिर में पहुंच गई, लेकिन महाराज जी को ढूंढ न सके, क्योंकि महाराज जी खुद तो अदृश्य हो ही गए थे, साथ में अपने भक्त को भी अदृश्य कर दिए थे। जब भक्त को खांसी आई तो नेताओं के डर से उन्होंने अपनी खांसी को दबाना चाहा, तो महाराज जी बोले, चिंता मत करो, जी भर के खांसो। नेताओं को न तो महाराज जी के दर्शन हुए, न ही उन दोनों को सुन पाए। एक बार कैंची आश्रम में महाराज जी ने एक प्रसिद्ध पंडित को श्रीमद् भागवत का पाठ करने को बुलाया। पंडित जी बड़े बड़े पढ़े लिखे धनिक समूहों के लिए पाठ करने के लिए आदि थे। आश्रम में अनपढ़ गांव वालों के छोटे से समूह को देखकर पंडित जी ने महाराज जी से शिकायत की। महाराज जी उन्हें डांटते हुए बोले, चिंतित न हो, हनुमान जी सुन रहे हैं। भक्त को हनुमान जी के दर्शन हुए थे। आज मैं आपको नीम करोली बाबा जी का एक चमत्कार बताता हूँ। एक बार महाराज जी ने अपने भक्त का हाथ पकड़ लिया। दोपहर के टाइम पे जब महाराज जी अपने भक्त के साथ शिव मंदिर में बैठे हुए थे, तब भक्त का हाथ महाराज जी के हाथ में जकड़ा हुआ था। उनका हाथ महाराज जी के हाथ में इस प्रकार था कि छूटने का कोई सवाल ही नहीं था। जब उन्होंने महाराज जी की तरफ देखा तो उन्हें एक बहुत बड़ा बंदर बैठा हुआ दिखाई पड़ा। शरीर पर लंबे सुनहरे बाल, काला चेहरा और पूंछ पैरों के नीचे दबी हुई थी। आंख बंद करने पर भी उन्हें बंदर दिखना बंद नहीं हुआ। कुछ समय बाद भक्त ने खुद को एक खेत में बैठा पाया। जब वो वापस आए तो आश्रम के बाकी लोगों ने उन्हें बताया कि पिछले ही दिन उन्होंने भक्त के साथ महाराज जी को शिव मंदिर में बैठा देखा था। कुछ देर बाद वे मंदिर से गायब हो गए और पहाड़ पे चलते हुए दिखाई दिए। शाम के समय महाराज जी आश्रम अकेले लौटे। भक्त को हनुमान जी के दर्शन हुए थे। प्रयागराज में अक्सर लोग भजन कीर्तन करते हुए या फिर रामायण का पाठ करते हुए मिल जाते हैं। महाराज जी कहा करते थे, सबको राम का नाम लेना चाहिए, इससे सारे काम पूरे हो जाते हैं। इस कलयुग में कोई भी कुंडलिनी योग नहीं कर सकता, इसीलिए सबको राम का नाम ही लेना चाहिए। ये महाराज जी का एक तरीका था लोगों के अंदर राम नाम का मंत्र देने का और उनमें बीज बोने का।